बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 7 मार्च 2025 जुम्मे का दिन है और कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अडियाला जेल में मामलात चला आखिर कौन रहा है और अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादतियां होती हैं, जो जुल्म होता है, वो ऑर्डर्स कहां से आते हैं। आज उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा खड़ाक हुआ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बातें हुई हैं वो इस निज़ाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर एक चार्ज शीट से कम नहीं है। और याद रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी भी आइन पसंद जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो आज दो बड़े धचके लगे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक, जज साहब के जो रिमार्क्स हैं उन्होंने बिजली गिराई है इमरान खान साहब और अडियाला जेल के मामलात किस तरह से चल रहे हैं उस मामले पर। और इसके साथ ही साथ अमेरिका को जो हमने एक बंदा पकड़ के दिया और ट्रंप के साथ जो दोस्ती की कोशिश की है इस हुकूमत ने, वो इस हुकूमत को महंगी पड़ी है। किस तरह से महंगी पड़ी है और उस पर जवाबन पहला बड़ा धचका इस हुकूमत को किस तरह से लगा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ एक तरफ तो बैकडोर राब्ते और जुनेद अकबर की कल अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर बैकडोर राब्तों की तस्दीक किस तरह से नून लीग को बौखला चुकी है, इस पर बात करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मरीम नवाज की हुकूमत इस वक्त फस्तायत की तमाम हदों को पार करती हुई हमें नजर आ रही है। अनफॉर्चुनेट चीज है, और अब्बास बप्पी का मामला हमने देखा, लेकिन अब एक 14 साल की बच्ची जो है उसे भी नहीं बख्शा गया। मतलब मरियम सरकार जो है और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है, ये एक 14 साल की बच्ची से खौफ ज़दा है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, बल्कि आगाज ही इसी खबर से कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, 14 साल बच्ची है शहरबानो और सरगोदा से इस बच्ची का ताल्लुक है और ये वोकल है और उस राइट को एक्सरसाइज करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बच्ची को दिया है। ठीक है, वो राइट है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे एक्सरसाइज करना। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया। एक बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, पढ़ रही है, इस कौम का मुस्तकबिल है। लेकिन अब हुआ यह है कि इसके घर रात गए, पंजाब पुलिस ने धावा बोला और लकीली बच्ची जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर थी और वो तो हाथ नहीं आई, लेकिन उसके वालिदैन जो हैं उन्हें डराया धमकाया गया, सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया गया और ललकारते हुए पुलिस वाले निकल गए। और आप अंदाज़ा करें कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और स्टेट जो है, निज़ाम जो है, वो एक 14 साल बच्ची से खौफजदा है और उसके घर पर धावा बोल रहा है। कितनी ये अजीब सी और कितनी ही तशवीशनाक ये डेवलपमेंट है। आप इससे अंदाज़ा करें कि ये निज़ाम कितना स्ट्रॉन्ग है। यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि इस निज़ाम की हकीकत क्या है कि एक 14 साल, मतलब फस्तायत तो इन्होंने दोबारा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया, पीटीआई के जो लोग हैं, 10 लोगों को जेआईटी ने तलब कर लिया जी, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी, जबरान इलियास, सिबगतुल्लाह विर्क और सारे जो हैं उन्हें उठा के ये चाहते हैं कि भाई वो चुप कर जाएं। अब सोशल मीडिया पे जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, आपने मरियम नवाज इतनी बनती हैं जी विमेन राइट्स की हामी, ओ भाई किधर गए विमेन राइट्स? 14 साल की बच्ची के घर धावा बुलवा रहे हो आप लोग, खुदा का खौफ करें। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आज 2 केसेस के अंदर बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं और ये रिमार्क्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा मशाल यूसुफजई की जेल में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो लगी हुई थी और उसमें एडवोकेट जनरल और मशाल यूसुफजई की नोक झोंक के दरमियान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने आज रिमार्क्स दिए कि आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल जो है, बल्कि एडवोकेट जनरल और जो साइल हैं उनकी आपस में नोकझोंक हुई। जज साहब ने कहा कि आप दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं और आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं कि ये किसी और जगह से हो रहा है, ये सब जहां से हो रहा है हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। यानी कि इमरान खान साहब जो अडियाला जेल के हवाले से मौक़िफ़ देते हैं, आज अदालत में जज साहब ने दबे लफ्जों में उस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। ये है हमारे मुल्क के सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। पाकिस्तान की आला अदलिया के जज अदालत में बैठ के कह रहे हैं भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। यानी एडवोकेट जनरल कौन होता है? मशाल साहिबा, आप उनसे क्यों बहस कर रही हैं और एडवोकेट जनरल साहब आप मशाल साहिबा से क्यों बहस कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे है ऐसे है। आपके हाथ में क्या है? ये सब कुछ जहां से हो रहा है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और उनका तो नाम भी नहीं ले सकते। अब आप अंदाजा करें कि ये हमारे मुल्क के हालात है, ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के ही आज अदालत में हुई और वो क्या केस था? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत याबी और वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत हो रही थी और इसमें जारी बात है पाकिस्तान जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाता है कि भाई हमारा अमेरिका के साथ कैदियों या फिर जो मुजरिमान हैं या कोई भी,
उसकी हवालगी का कोई मुआयदा नहीं है। तो आज हुआ यह कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और दरखास्त गुजार डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और अमरीकी वकील जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। अब एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ जिस समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप तो कहते हैं कि हमारा अमरीका के साथ कैदियों के तबादले के हवाले से कोई मुआयदा नहीं। हम जब कहते हैं आफिया को छुड़वाओ या यहां से वो बंदा मांग रहे हैं, यहां से कोई बंदा दो, वहां से अपना बंदा ले लो, आप कहते हैं कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआयदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआयदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। जो अभी रिसेंटली हुआ है, आपने बगैर किसी मुआयदे के बंदा पकड़ा और अमेरिका को आपने दे दिया। ये कैसे पकड़ा, क्यों कर पकड़ा, किस कानून के तहत दे दिया फिर आपने अमेरिका बहादुर को? अब ये जो रिमार्क है, मतलब ये ट्रंप से दोस्ती की बहुत बड़ी कोशिश थी ना सिस्टम की, नजराना दिया गया ट्रंप को, और ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसने कांग्रेस के पहले खिताब में इसका जिक्र किया कि भाई हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया और पाकिस्तान का शुक्रिया। लेकिन आज पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर ऑल्दो ये केस उस हवाले से नहीं था, लेकिन रिमार्क्स आए हैं और ये रिमार्क्स भी हिस्ट्री में लिखे जाएंगे, जिसमें सवाल पूछा गया कि आफिया सिद्दीकी वाले केस में तो कहते हो मुआयदा कोई नहीं है, तो ए बंदा फिर केस मुआयदे के तहत दिता तुसी, ये बंदा कैसे आपने दे दिया? अब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितने सख्त तरीन और संगीन रिमार्क्स हैं और इसका असर इस सिस्टम के ऊपर क्या होगा। यू हैव नो आइडिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर, जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने अडयाला जेल के बाहर एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू से अब मुझे समझ आ रहा है कि नून लीग एस्टैब्लिशमेंट पे इनडायरेक्ट छोटे छोटे हमले क्यों कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों कर रही है। मतलब राणा सनाउल्लाह कहते हैं परवेज़ खटक हमने नहीं लगाया, मोहसिन नकवी हमने नहीं लगाया, मोहम्मद औरंगजेब हमने नहीं लगाया, फैसल वाडा को हमने सेनेटर नहीं बनवाया, वो बस बन गया वो जिस पार्टी के हैं। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बाजवे का एहतसाब करो, बाजवे से पूछो, बाजवे का एहतसाब ये सिस्टम नहीं होने देगा, ये इन्हें भी पता है, लेकिन ये कह रहे हैं। अब इसकी वजह समझ लग गई है। जुनैद अकबर साहब ने कल ये स्टेटमेंट दी थी कि, और मैंने फिर इसकी तस्दीक भी की और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो भी चलवा देता हूं जुनैद अकबर साहब की, ताकि ये बयान जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कुछ इस तरह का मामला जो है वो ना हो जाए। और जुनैद अकबर साहब जो है उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या आपके राब्ते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अवाम और इदारों के बीच फासले नहीं बढ़ने चाहिए, हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमें सियासी सरगर्मियां नहीं करने दी जा रही, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसमें जुनैद अकबर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर इदारों से हमारा कोई बैकडोर राब्ता भी है तो अपने इदारे हैं, किसी और से तो नहीं है। बल्कि मैं आपको ये जुनैद अकबर साहब जो है उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूं ताकि चीजें आपके सामने मजीद क्लियर हो। हफ्ते फिर इस्तवार हुए हैं और पस पर्दा जो बातचीत थी वो फिर एक दफा शुरू हो चुकी है। आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? असल में मुदर्रिस साहब अच्छी पोजीशन में होंगे, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर नजरसानी करें, आईन और कानून ने जो आपको हदूद मुतय्यन की उसमें रहे। तो जो कोई बुरी बात नहीं, मैंने अगर मैं राम मुसाद से मिलूंगा तो मैं ज़ियारत ही करूंगा, अगर अपने इदारों से अगर कोई क़यादत मिल जाए तो उसमें कोई। जी, आपने जुनैद अकबर साहब की ये गुफ्तगू सुनी। आई थिंक ये गुफ्तगू जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसके बाद नून लीग की बौखलाहट की समझ आती है। इसमें जुनैद अकबर साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की कि भाई हम अपने इदारों से मिलें तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी हो गई, कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया, कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। तो आई थिंक कि ये भी स्टेटमेंट जो है ज़रा ये आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट ने जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट कर दी है और नून लीग इस वक्त सोच रही है कि अच्छा अभी भी बैकडोर राब्ते, अभी भी इतना वजन हमारे पलड़े में एस्टैब्लिशमेंट ने डाल दिया, फिर भी, तो वो इस बात से अब बौखलाए हुए हैं और इसलिए हल्की आंच पे कभी कभी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने की या हल्का फुल्का एस्टैब्लिशमेंट को कोई ट्रेलर देने की जो कोशिशें हैं ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे इन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें यूज़ करके फेंकना है, आज नहीं तो कल। और चाहे पीटीआई से सुलह होती है या नहीं, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, ये मोहसिन नकवी, कौमी हुकूमत, हज़ारों और ऑप्शन है। और नून लीग तो सिर्फ एक आला कार है, नून लीग तो कठपुतली है और कठपुतलियों का जो काम होता है उनके साथ वही काम लिया जा रहा है, जब ज़रूरत पूरी हो गई इन्हें उठा के फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी और आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल के अगर हम होलिस्टिकली देखें, सूरत हाल यह है कि एक मरतबा फिर से फाशिज्म बढ़ा दिया गया है, बंदे उठाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, नैरेटिव्स जो हैं उन्हें किल करने की, नैरेटिव को काउंटर करने की नहीं, देखें बयानियाँ उसे काउंटर करें, 14 साल की बच्ची के घर आपने रेड करवा दी, खुदा का खौफ करें, लेकिन ये इस निज़ाम की और मरियम सरकार की और इस हुकूमत की
बौखलाहट जो है उसे अयां करता है। एक्चुअली जो चीज़ एक्सपोज हो रही है वो इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन और इनकी अपनी बौखलाहट है। और इस बौखलाहट के अंदर एक फैक्टर ये भी है कि इन्हें ये डर है कि कहीं मामलात दुरुस्त ना हो जाएं और कहीं ये जो जुनैद अकबर ने बात की है इससे इनकी दौड़ें लग गई हैं, इनकी बौखलाहट में इजाफा हो गया है और ये नर्व्स की गेम है और इस नर्व्स की गेम में आसाब की जंग में इमरान खान या उसकी पार्टी को हराना तो इम्पॉसिबल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।